हेलो एवरीवन, वेलकम टू CPL। और आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स 2020। जैसा आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा कि हमने आपको बताया हम आपको फाउंडेशन करा देंगे साहब, करंट अफेयर्स वगैरह कर लो कहीं से। तो अब भरत सर का आपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया होगा आर अर्थ के ऊपर, नहीं देखा तो देखो साथ के साथ। और आज मैं आपको अभी पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ बेसिक पॉलिटी का, कि पॉलिटी को हम कैसे अप्रोच करेंगे, उसके बाद में हम इसको साथ के स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पिछले कई सालों के पेपर देखें तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। पॉलिटी के साथ में ना एक प्रॉब्लम है, पॉलिटी में क्वेश्चन सबके गलत होते हैं और पॉलिटी आती सबको होती है। ऐसा है क्योंकि क्या होता है, जब भी बंदा तैयारी शुरू करता है सबसे पहले क्या उठाता है, लक्ष्मीकांत। पॉलिटी पढ़ दी, बेसिक सी ऐसे रोज़मर्रा से की चीज़ें लग रही हैं, राजनीति की कुछ ऐसे कॉमन सेंस सी लग रही है। तो ऐसे ना मन ऐसा भी नहीं लगता कि ओहो ये कैसे होगा। वही अगर ज्योग्राफी हो और एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेज एंड दिस एंड दैट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग कर रहे होते हैं, चाहे सवाल से एक ना आए लेकिन फिर भी हम पूरी अटेंशन से पूरे दिमाग से ना उसको पढ़ते हैं। When it comes to polity, we tend to feel like slightly over confident, और उससे क्या होता है सवाल गलत हो जाते हैं। अब यूपीएससी ने तो हर सवाल के 2 नंबर देने हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का हो। तो सबसे पहले तो भाई मेरी यही एडवाइस है कि ध्यान से पेपर किया जाए पॉलिटी का, इस तरह से ना किया जाए कि पॉलिटी है तो हो ही जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा अगर हम पुराने पेपर जो हैं पुराने सालों के उनका एनालिसिस करें तो क्वेश्चंस नहीं मैं यहाँ पे खोल रहा, पर आप खुद से देख लेना। 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे और 3 तरह के ही आ सकते हैं, सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, क्वेश्चन ही 3 तरह के बन सकते हैं। पहला सवाल तो बनता है बेसिक पॉलिटी का। वो क्या सवाल बनता है, जैसे उदाहरण के तौर पर लगा लो आप, लेट्स टेक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनमें से कौन कौन वोट नहीं करता, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, है ना, इस तरह से, या फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको ना वो इनकरेक्ट या करेक्ट जो भी उन्होंने बोला है उसको मार्क करना होता है। बेसिक पॉलिटी का सवाल। थोड़ा सा हाई लेवल का पॉलिटी का सवाल भी आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी रीसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो भी इसको ध्यान से, क्या पता ये आ ही जाए, ठीक। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के थोड़े से एमएलए भाग गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में। अब गवर्नर साहब बोलते हैं कि यार एक काम करो, यहाँ पे तो भाई फ्लोर टेस्ट कराओ और चेक कराओ कि तुम्हारे पास बहुमत है कि नहीं है। अब कमलनाथ साहब सरकार के उधर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। इसमें ना एक फाइन नुएंस आपको समझो, अगर हमने पूछा हो, अगर गवर्नर साहब ये बोलते कि यार क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारे एमएलए भाग गए हैं, तो एक काम करो मेरे ना सामने पेश करो, और हिस्ट्री में ऐसा हुआ है माइंड यू, गवर्नर साहब बोले कि मेरे सामने ऐसा पेश करो और मैं देख के काउंटिंग करके बता दूंगा कि आपकी सरकार में मेजॉरिटी है कि नहीं है। तो क्या गवर्नर के पास ये पावर है? क्या हम किसी की सरकार ऐसे गिरा सकते हैं गवर्नर साहब कि यार ये देखो मैंने अपने सामने काउंट कर लिया, तुम्हारे पास में एमएलए नहीं है भैया? तो हमारा इसका आंसर क्या रहता है, नो। अगर हम स्ट्रिक्टली टेक्निकली स्पीकिंग बोलें, इस तरह से नए चुनाव के बाद में वो सरकार बनवा सकते हैं शायद, लेकिन इस तरह से गिरा नहीं सकते, क्योंककि सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली बोला है दैट द ओनली टेस्ट वेदर द गवर्नमेंट हैज द मेजॉरिटी और नॉट, द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस इज नॉट इज द फ्लोर टेस्ट एंड नॉट द गवर्नर स्विम्स एंड फेंसेज। तो इसमें क्या होता है कि फ्लोर टेस्ट कराएंगे। लेकिन अभी चंद्रचूड़ जी ने बोला, अभी कहते हैं कि क्या गवर्नर को अगर क्लियरली लग रहा है, कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, किसी को भी क्लियरली लग रहा है कि भैया तुम्हारे 22 एमएलए भागे, तो क्या गवर्नर के पास में ये पावर है कि वो सीएम को बोले भाई फ्लोर टेस्ट करवाओ? ये नहीं कि मैं करता हूँ मेरे सामने लाके दिखाओ, पर करवाने को बोल सकता है वो, क्यों नहीं बोल सकता भाई? तो यस, उसके पास में पावर है। सो बेसिक पॉलिटी में भी आप देख रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस क्या बोल रही है, वो पावर गवर्नर को दे रही है टू कंडक्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन, सो टू से बाय हिमसेल्फ, और टू हम्बली डायरेक्ट द सीएम टू गेट इट डन। You understand what I'm trying to convey here, that you have to like you must develop this capability that you can distinguish between the two, कि हाँ वो ये कर सकता है ये नहीं कर सकता। तो पहला सवाल आता है बेसिक पॉलिटी का, ये अपने को एकदम सही करने हैं सवाल। अगर आपकी बेसिक पॉलिटी खराब है, अगर आपको ये नहीं पता कि आर्टिकल 32 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या बोलता है,
अगर आपको ये नहीं पता, फंडामेंटल ड्यूटी को लिख के दे देते हैं, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है भैया, आपको ये नहीं पता तो भी आप रहने दो, यू आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस ईयर, टू लेट, अगले 2 महीने में नहीं हो रहा कुछ भी। अगर आपको ये नहीं समझ आता कि यार ये फाइनर नुएंस बेसिक पॉलिटी की, तो ये वीडियोस देखो, अगले 20 दिन में करवाते हैं आपको, टेंशन नहीं कोई, बस आराम से देखो। दूसरी चीज़, ये कोई नहीं करवा रहा, लक्ष्मीकांत भी नहीं करवा रही, और उस किताब का स्कोप भी नहीं है। इससे अच्छा तो ना क्या करना चाहिए, 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ लेते, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो अगर 6 सवाल इधर से आ रहे हैं तो 4 सवाल इधर से आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक और ब्रेक पार्ट ये है यार, ये तो हर एक के ठीक हो जाते हैं ये वाले सवाल, अगर ये भी गलत हो रहे हैं फिर तो वैसे ही, मतलब अगर लेट्स से 2-3-4 लाख बच्चा पेपर देता है, उसमें से जो टॉप 30,000 बच्चे हैं उनके ये सवाल तो ठीक होने ही है, ये नहीं हो रहे तो आप कहीं पे भी नहीं हो। थ्योरी के क्वेश्चन ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए पॉलिटी को समझने की ज़रूरत है। सुपरफिशियल लेवल पे मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, वैसा नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो नो लॉ नो लिबर्टी, 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, 2 साल पहले, जॉन लॉक की स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। या जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, ये तो क्वेश्चन आ गया, इसमें से ऐसे स्टेटमेंट आई होती है, करेक्ट द बेस्ट स्टेटमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्वेश्चन आ जाता है जैसे लिबर्टी, ये आया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिबर्टी इज वेयर द लॉ इज साइलेंट। आपको वहीं तक की आज़ादी है जहां तक के सरकार ने नियम नहीं बनाए, थॉमस हॉब्स की स्टेटमेंट है एक बंदे की, ठीक, ये बिल्कुल सही बात है। इस स्टेटमेंट को भी अगर आपने समझना है तो लेट मी गिव एन एग्जांपल, साइबर स्पेस, ठीक, पहले क्या था, आप www.incognito मोड में जाके कुछ भी करते थे, अब सरकार ने लॉ बना दिए, अब आप अलोहा डाउनलोड करते हो, ठीक है। कहने का पॉइंट मेरा क्या है कि जिस समय तक हमारे पास में लॉज नहीं थे साइबर वर्ल्ड के, तब तक आप कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, फिर एक दिन सरकार लॉ बनाती है, वो बोलती है कि यार बिकॉज अर्लियर द लॉ वाज साइलेंट, देयर वाज नो लॉ, यू कुड डू एनीथिंग, today you had the liberty to do anything. Now that we have a law here, now that सरकार is definitely in a very definite manner बोल रही है कि यार सुनो भाई, ये वाली वेबसाइट खोल सकते हो, ये वाली नहीं खोल सकते, ये वाला टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हो या नहीं लिख सकते लोगों को, अगर लिखोगे तो एक डेफिनेट पनिशमेंट बताती है कि अगर लिखोगे तो 500 रुपये जुर्माना है, 6 महीने की कैद है। तो लिबर्टी आपकी वहीं तक थी जहां तक लॉ नहीं था, जिस दिन लॉ आ जाता है आपकी लिबर्टी चली जाती है। अब ये जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 4 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं। इनफैक्ट इन पे जोर दे रही है अब यूपीएससी, क्योंकि ये ना ओवर हो गया है बेसिक पॉलिटी के, या प्राइम मिनिस्टर कैसे सेलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट होता है, बिल कैसे पास होता है, मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, वो बच्चों वाली पॉलिटी वो थोड़ी ज़्यादा कितना ही पूछ लोगे आप। यहाँ पे लगता है दिमाग, ये कराएंगे आपको, ये 4 सवाल ठीक करके आने हैं, मेक और ब्रेक वाले, एकदम टिका के कराएंगे। कराने के बाद भी पेपर में आएंगे, वहाँ पे एकदम से भाग के क्वेश्चन नहीं करना, आराम से अपने आप को बताना है कि यार ये मेक और ब्रेक क्वेश्चन है, इसको मैं बड़ा ध्यान से करूँ, ठीक साहब। तीसरा, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ गए बेसिक पॉलिटी में। एक तो बिल्कुल बेसिक से सवाल उन्होंने ऐसे डाले होते हैं कि हाय बेचारा इसी के 2 क्वेश्चन तो ठीक हो जाएं, मेरे जैसों के लिए 2 ऐसे डाल दिए। यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के डालते हैं। ये आओ जरा क्रीम छांटे जिनसे मीन्स लिखवाना है, ये उनके लिए क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन जो हैं ये ऑल्टरनेटिव टॉपिक्स के हैं, वही ये खुद करने हैं आपने। इसका रीज़न क्या है, हम आज तो इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, या तो 4 महीने पहले करते, ठीक। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आपको ना ये पूछ लिया जाए, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होता है उसकी अप्लाइड पॉलिटी कुछ पूछ लेते हैं, जैसे कि आरटीआई फाइल करने के लिए इतनी फीस लगती है, आरटीआई का जवाब इतने दिनों में देना होता है, अगर ना दे तो ये हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। या फिर आजकल इतना चलता है सीए को लेके क्वेश्चन पूछ लेंगे, एनआरसी को लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर लाइक प्रोविजंस फॉर ब्ला 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 सीए, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अब जितने की तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग है कॉन्स्टिट्यूशन से,
जितने करंट अफेयर्स की वो तो हम करा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा इंटर स्टेट रिवर वाटर लिंकेजेस से रिलेटेड वाटर डिस्प्यूट्स जो मैं करवाऊंगा, तो आर्टिकल 262 कराते हुए मैं परमानेंट ट्रिब्यूनल आपको करवा दूंगा जो करंट अफेयर्स में चल रहा है। सिमिलरली हम अब सिटीजनशिप करेंगे, जब सिटीजनशिप करेंगे तो मैं आपको CA भी करवा दूंगा, लेकिन सारे थोड़ी करवा सकते हैं, तो ये आपने खुद करना है। और अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो बस फिर आप पढ़े नहीं पूरा साल, बस यही करते रहे आपकी शी इज़ नॉट टेक्सटिंग मी एनी मोर एंड ही इज़ नॉट टेक्सटिंग मी एनी मोर। ठीक, तो इसका तो प्रॉब्लम आप ही ने सोल्यूशन निकालना है, पढ़ो ज़्यादा। लेकिन पॉलिटी के लिए अब हमने करना क्या है, ओवरऑल आपका प्रीलिम्स GS का है, सिर्फ पॉलिटी का नहीं है। तो हमने क्या करना है, अज्यूमिंग किसी भी रेशो में चेंज हो सकते हैं कि 6 से 7 सवाल इसके आगे, 4 सवाल इसके आगे और 4 सवाल ही इसके आगे, आपको आगे 14 क्वेश्चंस। इन 14 में से ये 6 तो मैं गलत कर ही नहीं सकता, ये नहीं हम गलत करके आ रहे, क्योंकि ये तो सबके ठीक होने हैं। ये 4 सवाल हम आपको करवाएंगे अच्छे से, ये भी गलत नहीं करके आने, नहीं तो होगी पिटाई। ये वाले जो 4 क्वेश्चन है ना, ये बहुत वाइड रीडिंग मानते हैं। वहाँ पे भी, हालांकि इन क्वेश्चंस पे भी मैंने एक चीज़ पैटर्न देखा है कि कोई ना कोई एक ऐसी लाइन छोड़ी होती है जो कॉमन सेंस से आप एलिमिनेट कर सकते हो, और वो लाइन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस एटलीस्ट 2 में तो होती है, 3 में भी होती है कई बार, पर एटलीस्ट 2 में तो होती है। तो आपका 50% तो आप पहुँच ही जाते हो। तो ये वाले जो 4 क्वेश्चन है ना, इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी ना करो। जो भी आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रहे हो उसको ना थोड़ा समझ के करो, ताकि अगर आपसे हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स पूछी जाएं CA को लेके, तो जो आपकी बुनियादी नॉलेज है उसके बेसिस पे आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को बता सको कि विच ऑफ दीज कुड बी राइट, विच ऑफ दीज डोंट सीम टू बी राइट। तो ये वही जो मैंने पुरानी वीडियो में बोला था कि कवर करने के पीछे मत जाओ, थोड़ी सी टेक अ डीप ब्रेथ, जैसे पुराने लोग तैयारी करते थे। क्या कि अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, अपने दिमाग से पेपर देना है। यू आर सपोज टू गो बैक टू योर पर्सनैलिटी वाइल टेकिंग द पेपर, नॉट टू योर मेमोरी। मतलब ऑफ कोर्स देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड cramming and everything, but you can't take the entire prelims only on the basis of that. तो आपने लॉजिक डेवलप करना है, अच्छा खासा लॉजिक लगेगा। ठीक है साहब, तो ये 3 चीज़ें हैं। इसमें से जो 4 सवाल है, अगर हम 2 भी ठीक कराएं, ठीक, तो हम 14 में से 12 कराए, पॉलिटी हमारी सिक्योर होगी। अगला अब हम टॉपिक पे चलेंगे। प्रीलिम्स में इसी तरह से हमने बांट के सारे टॉपिक्स कर लेने हैं। ठीक, तो चलो अब हम कराएंगे कि आपको इसके अंदर कंटेंट हम कवर क्या करेंगे, अनलेस आप बोल दो कि ये भी करा दो जी, वो भी करा दो, जिसकी हम कोशिश करेंगे करा दें। कंटेंट में सबसे पहले ये हमने सोचा था कि हिस्ट्री में कराएंगे, भरत सर बोलते कि सर आप ही करा दो पॉलिटी में। तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड, जिसमें 2 चीज़ें करते हैं ना हम, क्या, कंपनी रूल और क्राउन रूल, कि हमारी कंट्री में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ऑल द वे टू 1947 और फिर इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से नियम बनने शुरू हुए, किस तरह से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बननी शुरू हुई और एक फेडरलिज्म जो हमारे पास आज है वो इवॉल्व हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है सवाल, इसमें भी लेकिन यही है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी आपको ये करना है कि हर एक काउंसिल एक्ट के, हर एक किसी रेगुलेटिंग एक्ट के या हर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे प्रोविजंस आप याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको उस प्रोविजन का कारण पता है कि अरे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, ये क्या करने के लिए आया था, किस टाइम में आया था, अगर आपको उसकी बेसिक फंडामेंटल पता है, बेसिक फिलॉसफी पता है और आपको उसके बेसिक प्रोविजंस पता है, उसके बेसिस पे आप सवाल कर सकते हो, गारंटीड कर सकते हो। इस तरह से नहीं करना कि ओहो मैंने 10 प्रोविजन स्पेक्ट्रम से भी पढ़ लिए, इसके 10 यहाँ से पढ़ लिए, 10 तमिलनाडु की एनसीईआरटी, 10 मेघालय की एनसीईआरटी, 20 बेसिक एनसीईआरटी, 10 लक्ष्मीकांत, एक उसके ना आप 25-50 प्रोविजन याद कर रहे हो। इस तरह से नहीं करो, उसका भाव समझो और बेसिक लेकिन प्रोविजन सारे पता होने चाहिए। ठीक बात। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आने के इन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हर साल ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन चमकता है इधर से, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम आएंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, इसमें फिलॉसफी आएगी। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आपको एग्जांपल बताऊं, 3 साल पहले मेंस में एक सवाल आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, वॉज इंडियाज फेडरलिज्म इन एम्ब्रियो, है ना, एक भ्रूण में हिंदुस्तान का वो जो है ना संघीय ढांचा, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही मिल गया था। तो एक ब्लैकवेल आदमी है, उसकी बहुत बड़ी एक ऐसे पैराग्राफ है, इसके ऊपर स्टेटमेंट है, तो मेंस के लिए जब आपको पढ़ाएंगे तब कराएंगे वो। तो इस तरह से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इधर से सवाल चमकता है सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। दूसरा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कम चांसेस आने के इसमें से अगर कुछ आएगा, इसको 15 मिनट में करके साइड करेंगे, आपको वैसे ही ऑलरेडी आता होगा। प्रीएम्बल, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हम थ्योरी करेंगे, प्रीएम्बल के साथ करेंगे, बहुत सारी थ्योरी करेंगे प्रीएम्बल के साथ, और आपको बहुत कुछ समझ आएगा। उसमें आपको ना ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मतलब आपको लगेगा कि यार कमेंट्री कर रहा है बंदा, शायद आपको अभी भी लग रहा हो, ठीक, तो आप कहीं पे भी कुछ और कर सकते हो। आपको यहाँ पे लगेगा कि कमेंट्री कर रहा है बंदा, लेकिन वो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, वो बिना कमेंट्री करे, बिना आपको पैरेलल्स ड्रॉ करवाए, कंटेम्पलेट करवाए, कैसे करा दी जाए। ऐसे तो फिर आप 11वीं की एनसीईआरटी एक बार अपने आप पढ़ लो। अप्लाई मैं 2-4 उदाहरण देके आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको पता लगे कि कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मुझे ये लिबर्टी का प्रिंसिपल, इक्वालिटी का प्रिंसिपल, ऑल दिस फ्रीड, कोई भी प्रिंसिपल फॉर दैट मैटर, अगर मेरे को अप्लाई करना हो तो वो मैं कैसे करूं, मैं कहीं मिसडायरेक्टेड तरीके से ना उसको अप्लाई करूं। फिर उसके बाद में यूटी एंड टेरिटरीज, ये करेंगे। सिटीजनशिप ही एक ही क्लास में हो जाएगा दोनों, यूटी एंड सिटीजनशिप। फिर फंडामेंटल राइट्स, सवाल आना ही आना इधर से, इसमें भी थ्योरी करेंगे, क्यों फंडामेंटल राइट्स। इसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरी में क्वेश्चन आया था 2015-16 में, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पुट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स सिटीजन्स अगेंस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पुट्स रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स। शायद फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स नहीं भी लिखा हुआ, बस ये लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट। ऑफ कोर्स इट डज, आधी जनता का गलत था वो सवाल, वो फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से हम देखेंगे। फिर डीपीएसपीस बहुत फिलोसफिकल हैं, इसी के बीच में हम देख लेंगे हमारे वो केशव नंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट प्रोसीजर कैसे बना, क्या हुआ धीरे 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 धीरे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बच्चों वाला, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, यूटी, लोकल गवर्नमेंट्स, और इसके बाद में वही ऑब्वियस है स्पेशल एरियाज। इसमें इस बार J&K वाला हम करवा देंगे आपको इशू सारा, ठीक, अखंड भारत बनाएंगे धीरे धीरे। और उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये इसमें से भी क्वेश्चन आता है, जनता को आता नहीं होते सेंटर स्टेट के रिलेशंस, बड़े सिंपल है, जीएसटी वगैरह भी नहीं करवा रहा कोई, अनफॉर्चुनेटली हम करा देंगे आपको, ठीक। फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर आपको प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है कि विच ऑफ दीज स्ट्रेंथन फिस्कल फेडरलिज्म, विच ऑफ दीज आर लाइक नॉट नेसेसरली गुड फॉर फिस्कल फेडरलिज्म, तो ये करवा देंगे। इमरजेंसी सवाल कम आता है, लेकिन लो हैंगिंग फ्रूट है, बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं वो करनी है और हो गया। लोकल गवर्नमेंट पे सवाल बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज़, कोऑपरेटिव्स एंड सो ऑन। वेरी सिंपल, एक क्लास में आपको जो कराएंगे बस उतना ही सफिशेंट है फाउंडेशन के लिए। सफिशेंट मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है तो उतना कर लिया, उतने में से जो आ गया ठीक है, नहीं आया कोई घबराने वाली बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यहाँ पे हम ये चीज़ें करवा के ट्राई करेंगे कि आपकी पॉलिटी जो है वो बुनियादी पॉलिटी आपकी इधर ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर समय रहा तो ट्राई करेंगे पिछले 5-6 महीने के, जो 1 साल के ही इनफैक्ट, जो करंट अफेयर्स, जो इश्यूज़ जो इसके साथ में हाइब्रिड करके पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो करवा देंगे। पहला हमारा फोकस रहेगा इस पे, और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि इसके बेसिस पे आपसे कोई भी कुछ बोल ले, लॉजिकली आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की पावर में रहो, ठीक है। तो करें शुरू। फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।